ओके 1/21 यानी थर्ड ऑप्शन। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ फिर, देख सकते हो आप सब लोग। तो यहाँ पे देखो आपको उसी तरह से होगा। टोटल हमारे पास जो अर्न मतलब बॉक्स मान लो एक बॉक्स है, उसमें 3 रेड बॉल्स हैं, 4 आर ब्लू, 4 ब्लू बॉल्स हैं, 4 आर ब्लू एंड 2 ग्रीन बॉल्स आर देयर, 2 आर ग्रीन। तो टोटल हमारे पास टोटल 3 + 4 7, 7 और 2 9, यानी टोटल हमारे पास 9 बॉल्स हैं। ठीक है, तो 3 balls are drawn at random without replacement। 3 बॉल्स हमें निकालनी है विदाउट रिप्लेसमेंट, और टोटल हमारे पास 9 बॉल्स हैं। तो टोटल केसेस हमारे पास 9C3 बनेंगे। टोटल केसेस इज 9C3, क्योंकि 9 बॉल्स टोटल है, जिसमें से हमें 3 बॉल्स निकालनी है। लेकिन फेवरेबल क्या है कि द प्रोबेबिलिटी दैट 3 बॉल्स हैव डिफरेंट कलर्स, तीनों की तीनों बॉल अलग अलग कलर्स की होनी चाहिए। तो 3 रेड है, मतलब रेड में से एक बॉल निकाल ली 3C1। उसके बाद 4 ब्लू है, तो ब्लू में से एक निकाल ली तो 4C1। ठीक है, यहाँ पे 3C1 आ जाएगा। 3C1, जो 3 रेड है उसमें से एक निकाल ली, 4 ब्लू है 4C1 और 2 ग्रीन है तो 2C1। क्योंकि तीनों कलर्स की हमें एक-एक बॉल चाहिए। तो एक रेड में से निकालेंगे 3C1, एक ब्लू में से निकालेंगे 4C1 और 2 ग्रीन है उनमें से एक निकालेंगे 2C1। और टोटल केसेस में से 9 में से कोई भी 3 निकाल सकते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 × 4 × 2, और 9C3 के लिए 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। तो 9 × 8 × 7, 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और 3 फैक्टोरियल होता है 6। ठीक है, 3 फैक्टोरियल होता है 6, तो ये ऊपर चले जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख लो, 4 × 2 ये 8 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 6 × 3, 6 × 3 18 होता है, तो 18/9 इज 2, तो ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे 7। तो इसका आंसर है 2/7, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 2/7। समझ आ गया? फेवरेबल केसेस 3C1 × 4C1 × 2C1, क्योंकि तीनों कलर्स की एक-एक बॉल हमें चाहिए। और टोटल केसेस में हमारे पास 9 बॉल है, 9 में से कोई भी 3 निकाल ली तो 9C3। तो आंसर इसका आता है 2/7 व्हिच इज ऑप्शन बी। एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट्स प्लीज टेल मी, किसी को कोई डाउट है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ।
Okay, everyone please try this question. One ticket is selected at random from 50 tickets number 000102 till 49. Then the probability that the sum of the digits on the selected ticket is 8. Given that the product of these digits is 0. अगर उनकी डिजिट्स का प्रोडक्ट 0 है, ये गिवन है आपको, तो डिजिट्स का सम होगा सिलेक्टेड टिकट पे, वो 8 होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाना है आपको. ओके, सौरभ का आ गया, जितेश, सोम भोजे. प्रणव. ओके, आई एम सॉल्विंग दिस. तो यहाँ पे आपके पास 50 टिकट्स हैं. वी हैव 50 टिकट्स नंबर्ड 00. We have 50 tickets numbered 000102 up till 49. ठीक है, 00 से स्टार्ट करके 49 तक 50 टिकट्स हो जाएंगे. तो अब हमें निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द सिलेक्टेड टिकट इज 8. जो भी सिलेक्टेड टिकट है उस पे सम ऑफ द डिजिट्स 8 होना चाहिए, गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ दीज डिजिट्स इज 0. ये गिवन है कि उन डिजिट्स का जो प्रोडक्ट है वो 0 है. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सम ऑफ digits is equal to 8 on the selected ticket is 8. और B क्या है? प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज 0.
प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज 0। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में मतलब दो इवेंट होते हैं और एक इवेंट ऑलरेडी हो गया होता है, तो यहाँ पे बी इज ऑलरेडी हैपेंड, बिकॉज गिवन जो है वो बी के बाद, गिवन के बाद जो लिखा होता है वो हो चुका होता है। तो गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ दिस डिजिट्स इज 0, तो ये आपको गिवन है कि अगर डिजिट्स का प्रोडक्ट 0 है तो सिलेक्टेड टिकट पे सम ऑफ डिजिट्स 8 होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? जो हो गया होता है उसका प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में लिया जाता है, बिकॉज दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड, राइट। अब बी ऑलरेडी अकर कर चुका है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिनोमिनेटर में आएगी, और बी होने के बाद ए अकर कर रहा है, बी होने के बाद ए अकर कर रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी न्यूमरेटर में आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पी ऑफ बी निकालते हैं। तो पी ऑफ बी में हमारे पास हमें चाहिए कि डिजिट्स का जो प्रोडक्ट है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब दो में से एक डिजिट 0 होनी चाहिए, या दोनों भी 0 हो सकती हैं। तो फेवरेबल केसेस क्या होंगे? 0 0 0 1 02 से लेकर 10 तक आएगा। उसके बाद 20, उसके बाद 30, राइट। और एक मिनट, जिसमें भी एक भी 0 आ गया तो उसमें प्रोडक्ट ऑफ डिजिट 0 बनेगा, राइट। तो 0 0 से लेके 10 तक चलेगा, 0 0 से 10, फिर 20, 30 और 40। ठीक है, 49 तक ही लेना है, तो यही पॉसिबिलिटीज है। तो 0 0 से लेके 09 तक होंगी 10, उसके बाद 10 मिला के 11। ठीक है, 0 0 से 09 तक 10, उसके बाद 10 मिला के 11, फिर ये 12, ये 13 और ये 14। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में हमारे पास आएगा 14/50, करेक्ट। क्योंकि बी हमें क्या बोल रहा है कि डिजिट्स का प्रोडक्ट जो है वो 0 होना चाहिए। तो डिजिट्स का प्रोडक्ट तभी 0 होता है जब दोनों में से कम एक डिजिट 0 हो। तो उसमें फेवरेबल केसेस 40 है और टोटल 50 है। अब न्यूमरेटर में है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी मतलब अब हमें दोनों चीजें चाहिए, डिजिट्स का प्रोडक्ट 0 भी होना चाहिए और सम ऑफ डिजिट्स 8 भी होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा हमारे पास सिर्फ एक ही जगह होगा 0 8 में, राइट। क्योंकि इसमें हमारे पास जो 0 आ गया तो प्रोडक्ट तो 0 बनेगा और सम 8 बन रहा है, तो ऐसा सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी में हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 1/50। ठीक है, जिसमें दोनों चीजें होंगी, सम ऑफ डिजिट्स 8 भी होगा और प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स 0 भी होगा। तो 1/50 अपॉन 14/50, मतलब इसका आंसर हो गया 1/14, विच इज ऑप्शन सी। समझ आ गया सबको? एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट है? रिपीट। ओके, रिपीट कर रहा हूं। देखो, हमारे पास 50 टिकट्स थे, 0 0 0 1 0 2 से लेके 49 तक। अब उसने क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है, सम ऑफ डिजिट्स ऑन द सिलेक्टेड टिकट इज 8। अगर हम एक टिकट निकालते हैं तो हमें बतानी है कि डिजिट्स का जो सम है सिलेक्टेड टिकट पे वो 8 होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ दिस डिजिट्स इज 0। अगर आपको ये गिवन है कि उन डिजिट्स का प्रोडक्ट जो है वो 0 है, तो यहाँ पे दो इवेंट्स लिए, ए है सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 8 और बी है प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए इवेंट मैंने डिफाइन किया है कि जो डिजिट्स का सम है वो 8 होगा, और बी मैंने डिफाइन किया है प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स 0 होगा। तो बी ऑलरेडी गिवन है आपको, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है गिवन दैट, राइट। ये लिखा हुआ है गिवन दैट द, मतलब ये ऑलरेडी हो चुका है इवेंट। तो जो हो चुका है वो स्लैश के बाद लिखा जाता है, तो स्लैश बी। और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो स्लैश के पहले लिखा जाता है, यानी ए की निकालनी है तो ए पहले लिखेंगे और बी हो चुका है, तो ए गिवन बी। तो इसका फॉर्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि जो हो चुका है वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात करें
तो हम एक टिकट निकाल रहे हैं और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब डिजिट्स का प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो वो हमने देख लिया 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 9 तक, फिर 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0। ये सारे वो केसेज़ हैं जिसमें डिजिट्स का प्रोडक्ट हमारे पास 0 आएगा, राइट? तो ऐसे 0 से 0 से 0, 9 तक 10 हो गए। उसके बाद ये 11, 12, 13 और 14 14 केसेज़ ऐसे होंगे, ठीक है? जिसमें प्रोडक्ट हमारे पास 0 बन जाएगा। तो ये 14/50 हो गया क्योंकि टोटल टिकट्स 50 हैं। और ए इंटरसेक्शन बी मतलब सम हमें 8 चाहिए डिजिट्स का और प्रोडक्ट 0 चाहिए। तो ऐसा सिर्फ़ एक ही केस में होगा 0-8 क्योंकि 0-8 में हमारे पास सम 0 + 8 8 आ रहा है और प्रोडक्ट 0 × 8 0 आ रहा है। बाकी और किसी केस में मतलब बाकी इन सब केसेस में प्रोडक्ट तो 0 है बट सम 8 नहीं बन रहा है, ठीक है ना? तो सम के लिए प्रोडक्ट के लिए हमें कम से कम एक 0 तो चाहिए, तो अगर एक 0 लिया तो दूसरा 8 ही लेना पड़ेगा। और 80 हम ले नहीं सकते 80 अगर 49 तक नहीं होता तो हम 80 तक जा सकते थे बट 49 तक ही उसने बोला है इसलिए 80 हम ले नहीं सकते। तो बचा हमारे पास एक ही केस 008 जिसमें सम भी 8 आएगा और प्रोडक्ट 0 आएगा यानी न्यूमरेटर में 1/50 हो जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी। तो 1/50 अपॉन 14/50 so this gives us the answer 1/14 which is option C। ठीक है, समझ आ गया सबको? तो थर्ड ऑप्शन या फिर सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है इसमें। एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ। Okay, everyone, please try this question. Three numbers are chosen at random without replacement from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 से लेकर 8 तक 8 नंबर्स दिए हुए हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट हम 3 नंबर चूज कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी दैट देयर मिनिमम इज 3 गिवन दैट देयर मैक्सिमम इज 6। ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। गिवन है कि तीनों में मैक्सिमम नंबर अगर 6 है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि तीनों में मिनिमम नंबर 3 होगा? ओके, जितेश का आ गया।
इसमें भी आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाना है। सिंपल है, सोचो थोड़ा। ओके, प्रणव का भी आ गया। एनी अदर आंसर्स? सौरभ का 4 था है, तो हम बोले 1/5। ओके, ओके, मैं सॉल्व कर रहा हूँ एवरीवन, प्लीज सी। तो देखो, इसमें आपको ए और बी वापस दो इवेंट्स हम डिफाइन करेंगे, जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मैंने बताया था, राइट। ए जो हमें चाहिए, मतलब मिनिमम नंबर 3 होना चाहिए। मिनिमम इज इक्वल टू मिनिमम नंबर इज 3, और बी में हमारे पास है कि मैक्सिमम नंबर 6 होना चाहिए। मैक्सिमम इज इक्वल टू 6। तो ये गिवन है, हमें गिवन है कि मैक्सिमम 6 होगा, तो बी इज गिवन। और अगर बी गिवन है तो ए की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, राइट, कि मिनिमम नंबर जो है वो 3 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करते हैं। तो 1 से लेकर 8 तक हमारे पास 8 नंबर्स हैं और 3 नंबर्स हमें चूज करने हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में वो क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर 6 आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब जो 3 नंबर्स हम सिलेक्ट करेंगे वो कुछ इस टाइप से होना चाहिए, जैसे मैंने 1 लिया, एक 3 लिया और एक 6 लिया। तो 3 नंबर्स लिए और तीनों में मैक्सिमम 6 है, तो एक तो हमने 6 फिक्स कर दिया कि एक हमें 6 लेना ही पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जो बाकी के दोनों नंबर हैं वो 6 से छोटे होने चाहिए। तो 6 से छोटे हमारे पास 1 2 3 4 5 है। तो उन 5 में से कोई भी 2 नंबर आप ले लो, 5C2। ठीक है, उन उन आ, उन 6 में से, मतलब उन 5 में से एक नंबर तो आपको 6 लेना ही है, क्योंकि मैक्सिमम हमें 6 चाहिए। बाकी के जो 2 नंबर बचे वो दोनों के दोनों 6 से छोटे होने चाहिए। तो जैसे एक 1 लिया, एक 3 लिया, या एक 2 लिया, एक 3 लिया, तो 1 से लेके 5 तक जो नंबर्स हैं, उनमें से कोई भी 2 आपको सिलेक्ट करने हैं, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे 5C2 आ जाएगा, और टोटल केसेस के लिए 8 में से कोई भी 3 नंबर सिलेक्ट कर लो, तो 8C3 टोटल केस। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गई 5C2 डिवाइडेड बाय 8C3। समझ आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गई 5C2 डिवाइडेड बाय 8C3।
उसके बाद न्यूमरेटर में हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब हमें मिनिमम जो है वो 3 चाहिए और मिनिमम 3 चाहिए और मैक्सिमम हमें 6 चाहिए, राइट? तो अब इसमें और 3 नंबर सिलेक्ट करने हैं, तो मैक्सिमम 6 होना चाहिए, मतलब 6 फिक्स कर दिया और मिनिमम 3 होना चाहिए, तो 3 भी फिक्स कर दिया, तो 2 नंबर तो हमारे फिक्स ही हो गए, एक 3 आना चाहिए और एक 6 आना चाहिए, बचा 1 नंबर और वो नंबर बीच का होना चाहिए क्योंकि हमें मिनिमम 3 चाहिए और मैक्सिमम 6 चाहिए। तो इसका मतलब जो सेकंड नंबर है वो या तो आप 4 ले सकते हो या फिर 5 ले सकते हो। बाकी और कुछ भी लोगे तो फिर मिनिमम मैक्सिमम का जो कंस्ट्रेंट है वो ह हट जाएगा। जैसे अगर मैंने सपोज़ 7 ले लिया तो फिर मैक्सिमम 7 बन जाएगा, या फिर अगर मैंने 2 या 1 में से कोई ले लिया तो मिनिमम 3 नहीं रहेगा। करेक्ट, तो हमें मिनिमम 3 चाहिए, मतलब 3 से छोटा नहीं ले सकते और मैक्सिमम 6 चाहिए, तो 6 से बड़ा नहीं ले सकते। तो सेकंड नंबर के लिए मतलब जो तीसरा नंबर जो बचता है वो 4 या 5 में से कोई एक हो लेना चाहिए, तो 2C1, ठीक है? और टोटल केसेस में तो 8C3 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 2C1 अपॉन 8C3 और टोटल केसेस हमारे पास हो जाएंगे 5C2 अपॉन 8C3, ठीक है? 8C3 कैंसिल हो गया, 2C1 होता है 2 और 5C2 होता है 5 into 4/2 which is 10, तो 2/10 यानी 1/5, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जितने लोगों ने थर्ड ऑप्शन बोला है या सी ऑप्शन बोला है उनका करेक्ट है। 1/5 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ आ गया सबको? एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट है प्लीज टेल मी। एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? इसमें किसी को कोई डाउट है? प्लीज टेल मी। नो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ। Okay, everyone, please try this question. A multiple choice examination has 5 questions. Each question has 3 alternative answers, of which exactly one is correct. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एग्जाम में 5 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के 3 ऑल्टरनेटिव आंसर्स हैं। मतलब 3 ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है ए, बी और सी, जिसमें से एग्जैक्टली एक ऑप्शन करेक्ट है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल गेट
4 और मोर करेक्ट आंसर्स जस्ट बाय गेसिंग। 4 या 4 से ज्यादा आंसर्स उसके करेक्ट होने चाहिए सिर्फ गेस करके, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इसमें दो केसेस हैं, या तो 4 क्वेश्चंस करेक्ट हो या फिर पांचों की पांचों ही क्वेश्चंस करेक्ट हो। तो दो केसेस में प्रोबेबिलिटी निकाल के उसको सम कर दो। जितेश का आ गया। एक मिनट व्हाइट सॉस पास्ता है सामने पे, रेड सॉस पास्ता, आलू टिक्की, फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक, पार्टी। मैंने तो आपसे गुस्सा थी। अब ट्यूटर आई करोगे ना इसमें? क्यों ना कर दिया। नीचे मत आओगे, ऊपर बैठना आराम से। आया किसी का आंसर? जितेश का आ गया था। ओके, मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें 5 क्वेश्चंस है, ठीक है। और हर क्वेश्चन में 3 ऑप्शंस है, ए, बी और सी। ईच क्वेश्चन हैज 3 ऑल्टरनेटिव आंसर्स, मतलब 3 ऑप्शंस है जिसमें से एक ही करेक्ट है। तो प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर्स। तो एक केस ये बनता है कि 4 करेक्ट हो, तो 5 में से कौन से 4 क्वेश्चन है, तो 5C 4 वेज में क्वेश्चन सिलेक्ट किए। अब सही आंसर आएगा तो सही तो एक ही ऑप्शन होगा, जैसे सपोज ए ऑप्शन करेक्ट है और बी और सी रॉन्ग है, तो करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3, तो 1/3 की पावर 4। क्योंकि जो 4 क्वेश्चन है चारों में 1/3 आना चाहिए, 4 क्वेश्चन सही करने हैं और एक क्वेश्चन गलत करना है, तो उसमें गलत करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/3। तो 2/3 की पावर 1, जो एक क्वेश्चन आप गलत करोगे। और दूसरा केस ये है कि इसने बोला है 4 और मोर करेक्ट आंसर्स, मतलब
पांचों के पांचों करेक्ट हो वो भी हो सकता है। तो पांचों के पांचों करेक्ट हो उसके लिए 5 में से 5C5 सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो और सारे के सारे सही होने चाहिए। तो सही करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3 और 1/3 की पावर 5 क्योंकि सब में ही हमें सारे के सारे क्वेश्चन सही चाहिए। तो 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 5 टाइम्स। ठीक है, समझ आ गया? तो यहाँ पे 5C4 होता है 5 और आएगा 2 तो 5 इंटू 2 ये हो जाएगा 10। 5C4 तो 5C1 ही होगा यानी 5 इंटू 2 10 अपॉन नीचे 3 रेज़ टू 5 आएगा और यहाँ पे 5C5 1 होता है 1 की पावर 5 भी 1 होगा तो 1 अपॉन 3 रेज़ टू 5 तो 10 प्लस 1 ये बन जाएगा 11 अपॉन 3 रेज़ टू 5 मतलब 11 अपॉन 243। तो यहाँ तो वैसे भी 3 रेज़ टू 5 के फॉर्म में मतलब ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सी 11 अपॉन 3 रेज़ टू 5। समझ आ गया सबको? पहले 4 के केस देखे तो 5 में से 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करें। करेक्ट सही करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 की पावर 4 करेंगे और गलत करने की 2/3 तो 2/3 की पावर 1 क्योंकि एक क्वेश्चन गलत होगा। और सारे के सारे अगर हमें सही चाहिए तो 5C5 पाँचों में से पाँचों क्वेश्चन सेलेक्ट करें और सारे ही सही होने चाहिए। तो सही करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 तो 1/3 तो उसको हमने सिम्प्लीफाई किया तो आ जाएगा 11 अपॉन 3 रेज़ टू 5 यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गया सबको? कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट्स? क्लियर? ओके। समझ आ गया सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन everyone please try this question. Let A and B be two events such that probability of A union B complement is 1/6. Probability of A intersection B is 1/4. Probability of A bar is 1/4. Where A bar stands for complement of the event A. तो events A और B के बारे में आपको बताना है।